प्रश्न संख्या 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम से इसको हल करते हैं। तो एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस पे शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का शीर्ष लंब है। तो समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हैं। तो समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे आधार है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए एक विकर्ण दिया हुआ हो तो देखें इसमें एक विकर्ण दिया हुआ है, यहां मिला देते हैं इसको विकर्ण को। ये विकर्ण एक दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण क्या है, ये होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको जो पूर्व से ज्ञात है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल का आधा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहां पे सुविधा के लिए मैं इसका नाम दे देता हूं A, B, C और D। तो यहां विकर्ण कौन कौन से हैं, AC है और BD है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजाएं हैं रेखाखंड वो विकर्ण होते हैं। तो ये 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र मैंने प्रयोग किया। विकर्ण AC गुणा BD। AC विकर्ण एक कोई सा एक हम मान लेते हैं, ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ऊपर से ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 24, 1/2 AC है 8 और दूसरा विकर्ण BD हमको ज्ञात करना है। अब देखें तो यहां पे दो सूत्र प्रयोग किए हमने समचतुर्भुज के लिए। एक तो आधार गुणा ऊंचाई जो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहां से मान निकाल के हमने यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं तो वो किसी भी विधि से ज्ञात करें उतना ही होगा। अब इसको सरल करें, 2 1 जा 2 4 जा 24 इक्वल टू 4 इंटू BD और 4 से यहां पे डिवाइड करेंगे BD और BD इक्वल टू आ जाएगा 4 1 जा 4 6 जा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो विकर्ण है, दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर का होगा। तो ये हमें समझना है कि हमको एक सूत्र से पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरे सूत्र में उसका क्षेत्रफल रख देना है ताकि हम विकर्ण ज्ञात कर सकें। दूसरा किसी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विकर्ण दिए हैं, आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर वहां पे एक भुजा दी हो और किसी एक लंब की ऊंचाई ये पूछे।